एक छोटी सी गांव में हरिराम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा विक्रम जो शहर में बड़ी इंजीनियर था। मंझला बेटा संदीप जिसकी कपड़ों की बड़ी दुकान थी। और सबसे छोटा बेटा करण। करण ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। वो गांव में रहकर खेती करता और अपने माता पिता की सेवा करता। लेकिन घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता। सब उसे एक ही नाम से बुलाते थे, निकम्मा। अरे ओ निकम्मे, मैंने तुझे बैंक से पैसे निकालने के लिए भेजा था ना। इतनी देर क्यों लगा दी? भैया, रास्ते में रामू काका मिल गए थे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल छोड़ने चला गया था। देखा पापा, यही है आपका लाडला। दुनिया भर की मदद करेगा लेकिन अपना काम कभी नहीं करेगा। सच कहूं पापा, इससे अच्छा तो कोई नौकर होता। करण चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां करण की मां कमला आ जाती है। बस करो तुम दोनों, हर वक्त मेरे बेटे को ताने मारते रहते हो। माँ, आप ही इसे बिगाड़ रही हो। ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम दोनों पैसे कमाते हो इसलिए खुद को बड़ा समझते हो, लेकिन याद रखना, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। करण अपनी मां की बातें सुनकर भावुक हो गया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी करण ने घर के बाहर एक बूढ़े आदमी को भीगते हुए देखा। बाबा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। क्या आज की रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? करण तुरंत उसे अंदर ले गया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। बेटा, भगवान तेरा भला करे। तभी विक्रम और संदीप वहां आ जाते हैं। ये कौन है? भैया, ये बाबा रास्ता भटक गए थे। मैं इन्हें अंदर ले आया। वाह, अब तू सड़क के लोगों को भी घर लाने लग गया क्या? अगर ये चोर निकला तो? भैया, ये बूढ़े इंसान हैं, इन्हें मदद की बहुत जरूरत थी। इसलिए तुझे निकम्मा कहते हैं। तुझे तो दुनिया की समझ ही नहीं है। अगली सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी जाने लगा। जाते जाते उसने करण को एक पुरानी डायरी दी। बेटा, ये डायरी संभाल कर रखना। एक दिन यही तेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन बाबा, इसमें क्या है? वक्त आने पर पता चल जाएगा बेटा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अरे अरे, कोई डॉक्टर को बुलाओ। विक्रम फोन पर बिजी था। संदीप दुकान पर जाने की जल्दी में था। लेकिन करण तुरंत अपने पिता को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गया। अगर इन्हें थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी जान नहीं बचती। अगले दिन जब हरिराम घर लौटे, उन्होंने पहली बार करण को गौर से देखा। करण, जी पिताजी। कल अगर तू ना होता तो शायद मैं जिंदा ना बचता। करण की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी विक्रम हंसने लगा। पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये खाली रहता है इसलिए कर दिया। हाँ, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। बेटा, तुझे पता है मैं तुझे हमेशा निकम्मा क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूं पिताजी। नहीं बेटा, क्योंकि मुझे डर था। डर? मुझे डर था कि अगर तू भी अपने भाइयों की तरह काबिल बन गया
तो हमें छोड़ देगा। तेरे दोनों भाई पैसे कमाते हैं, लेकिन तू रिश्ता कमाता है करण। पिताजी, मेरे लिए सबसे लायक बेटा तू ही है। करण अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। उस रात पहली बार उसे निकम्मा कहलाने पर गर्व महसूस हुआ। उस रात करण को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसके कानों में पिताजी की वही बात गूंज रही थी, मेरे लिए सबसे लायक बेटा तू ही है। सुबह सुबह करण खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी माँ कमला वहां आती है। बेटा, तू रात भर सोया नहीं क्या? माँ, आज पहली बार ऐसा लगा कि पिताजी मुझे समझते हैं। तेरे पिताजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, बस कभी दिखा नहीं पाए। तभी करण को अचानक उस बूढ़े बाबा की दी हुई डायरी याद आती है। अरे, वो डायरी। करण भागकर अपने कमरे में गया और पुरानी डायरी निकाली। डायरी बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने नीले पड़ चुके थे। करण ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखा था, जिस इंसान का दिल साफ होता है उसी को इस डायरी का रहस्य दिखाई देता है। ये कैसी डायरी है? करण आगे के पन्ने पलटने लगा। वो गांव के बाहर वाले पुराने कुएं का नक्शा था। ये तो पुराने कुएं का रास्ता है। तभी पीछे से विक्रम की आवाज आई। ओ निकम्मे, सुबह सुबह क्या छुपा रहा है? करण घबरा गया और जल्दी से डायरी छिपा ली। कहीं चोरी करना तो नहीं सीख गया? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझसे कुछ होगा भी नहीं। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन उसकी नजर डायरी पर पड़ चुकी थी। रात होते ही करण अकेले उस पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ा। पुराना इलाका सुनसान था, हवा बहुत तेज चल रही थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। जैसे ही कुएं के पास पहुंचा करण, उसे वहां एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। ये यहाँ पहले कभी नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही थी। करण धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अचानक उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी। ये क्या है? उसने संदूक खोला और अंदर सोने के सिक्के और गहने देखकर हैरान रह गया। इतना सारा खजाना! तभी पीछे से आवाज आई। करण डरकर पीछे मुड़ा। वही बूढ़े बाबा उसके पीछे खड़े थे। आप? मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगे। ये सब क्या है बाबा? यह खजाना उस इंसान के लिए था जो लालची ना हो और जिसका दिल साफ हो। लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तू गरीब जरूर है, लेकिन इंसानियत से बहुत अमीर है। उधर विक्रम और संदीप चोरी छुपे करण का पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। मैं कह रहा था ना, ये जरूर कुछ छुपा रहा है। लगता है इस निकम्मे के हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। दोनों लालच में मुस्कुराने लगे। जैसे ही करण बाहर निकलने लगा, विक्रम और संदीप सामने आ गए। वाह करण, हमसे छुपकर खजाना ढूंढ रहा था। भैया, ऐसा नहीं है। चुप, अब ये खजाना हमारा होगा। लेकिन बाबा ने कहा था। हमें किसी बाबा की कहानी नहीं सुननी। दोनों जबरदस्ती संदूक उठाने लगे, लेकिन तभी पूरा तहखाना जोर जोर से कांपने लगा।
करण, हमें बचाओ। भाई प्लीज हमें यहाँ से निकालो। देख लिया, जिन्होंने तुझे जिंदगी भर निकम्मा कहा, आज वही तुझसे मदद मांग रहे हैं। पूरा तहखाना जोर जोर से कांप रहा था। दीवारों से पत्थर गिर रहे थे। विक्रम और संदीप डर के मारे चीख रहे थे। करण, हमें बचा लो भाई, हमें बचा लो। हम मर जाएंगे, प्लीज कुछ करो। करण, याद रख, आज अगर तू चाहे तो इन्हें यहीं छोड़ सकता है। नहीं बाबा, ये मेरे भाई हैं। करण तुरंत दोनों भाइयों की तरफ भागा। भैया जल्दी बाहर निकलो, जल्दी करो। लेकिन खजाना? जान बचाओ पहले। तीनों जैसे तैसे करके बाहर निकल आए और तभी धड़ाम, पूरा गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अगर तू ना होता तो आज हम जिंदा ही नहीं बचते। पहली बार विक्रम की आंखों में शर्म थी। तभी बाबा धीरे धीरे उनके पास आए। देख लिया तुम दोनों ने? करण, अब समय आ गया जिसे तुम लोग निकम्मा कहते थे, असल में वही सबसे लायक निकला। करण, हमें माफ कर दो भाई। हमने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तूने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। भैया, अपने लोग कभी पराये नहीं होते। तीनों भाई घर वापस लौटे। कमला और हरिराम उन्हें देखकर घबरा गए। हे भगवान, ये माँ, आज करण ने हमारी जान बचाई है। हम लोग गलत थे माँ, असल में सबसे बड़ा इंसान यही है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा नालायक कहा। नहीं पिताजी, आपका हर शब्द मेरे लिए आशीर्वाद था। तभी बाबा घर के अंदर आए। करण, अब समय आ गया है आखिरी फैसला लेने का। कौन सा फैसला बाबा? वो खजाना अभी भी तेरा इंतजार कर रहा है। तू चाहे तो उस खजाने से बहुत अमीर बन सकता है। भाई, अब वो खजाना तेरा है। हाँ, तू उसका हकदार है। करण कुछ देर शांत रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर उस खजाने से गांव के गरीब लोगों की मदद हो सके तो वही मेरा सबसे बड़ा पुण्य होगा। सुनकर बाबा खुश हो गए। आज तूने साबित कर दिया कि इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। कुछ महीनों बाद उस गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बना, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था और उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, नालायक करण सेवा केंद्र। आज पूरा गांव उसी करण की इज्जत करता था जिसे कभी सब निकम्मा कहते थे।